Good morning, friends. Appendicitis is a very common problem. Appendicitis is very prevalent and आज की तारीख में अगर मैं देखूं तो वर्ल्ड ओवर सबसे ज्यादा ऑपरेशन किसी चीज के होते हैं तो वो वास्तव में अपेंडिसाइटिस या अपेंडेक्टमी होते हैं। इसका मतलब यह है कि अपेंडिसाइटिस इज द मोस्ट कॉमन डायग्नोसिस एज फार एज द एब्डोमेन सर्जिकल प्रॉब्लम्स आर कंसर्न। लेकिन कभी कभी अपेंडिसाइटिस की जो डायग्नोसिस है वो ट्रिकी हो जाती है, डिफिकल्ट हो जाती है, बिकॉज दूसरी कुछ कुछ ऐसी बीमारियां हैं जो अपेंडिसाइटिस को मिमिक करने लगती हैं। आज हम उन बीमारियों की बात करेंगे जो अपेंडिसाइटिस को मिमिक करती हैं या अपेंडिसाइटिस से कंफ्यूज करती हैं। नंबर वन इज द मेकल्स डायवर्टिकुलाइटिस। ये जो मेकल्स डायवर्टिकुला की हम जब बात करते हैं, ये स्मॉल इंटेस्टाइन में इस तरह की छोटी सी आउट पाउचिंग है जैसे आपको फोटोग्राफ में दिखाई दे रही है। जो मेकल्स डायवर्टिकुलम है ये स्मॉल इंटेस्टाइन में एक छोटी सी आउट पाउचिंग होती है। ये वास्तव में जो अपेंडिक्स है उसके बिल्कुल पास में होती है, तो इसलिए अगर इसमें इंफेक्शन होगा, इसमें इन्फ्लेमेशन होगा, अगर ये रप्चर हो जाएगा, अगर ये परफोरेशन इसमें हो जाएगा तो इसका जो दर्द है एंड प्रेजेंटेशन है वो बिल्कुल एक्यूट अपेंडिसाइटिस जैसा होता है। वैसे तो ये बच्चों में ज्यादा होता है लेकिन ये यंगर एडल्ट्स में भी देखा जाता है। बट द ओनली थिंग इज कि अपेंडिसाइटिस की अगर प्रॉब्लम है उसको भी सर्जिकल इंटरवेंशन चाहिए, और अगर मेकल्स डायवर्टिकुलाइटिस हो गई है और परफोरेशन हो गया तो उसको भी सर्जरी चाहिए। तो चूंकि ये भी सर्जिकल प्रॉब्लम है तो डिफरेंशिएशन इज इंपॉर्टेंट, बट मोस्ट ऑफ द टाइम जब एब्डोमेन ओपन किया जाता है तभी इनको डिफरेंशिएट किया जा सकता है कभी कभी, बट सीटी स्कैन रेडिली डिफरेंशिएट्स बिटवीन दीज टू कंडीशंस। नंबर 2 पर आते हैं पेल्विक इन्फ्लेमेटरी डिजीज। अगर हम फीमेल्स को देखें तो जहां तक राइट ओवरी का सवाल है, राइट फेलोपियन ट्यूब का सवाल है, ये बिल्कुल अपेंडिक्स के पास में होती हैं। इनफैक्ट अपेंडिक्स की जो टिप है वो जो राइट फेलोपियन ट्यूब है या राइट ओवरी उसको टच करती हुई रहती है। तो इन सेक्सुअली एक्टिव फीमेल्स अगर कोई इंफेक्शन ऐसा डेवलप करता है जो कि वास्तव में फेलोपियन ट्यूब को इन्वॉल्व करता है या कि ओवरी को इन्वॉल्व करता है तो कभी कभी इनका जो पेन है वो अपेंडिसाइटिस के पेन से मिमिक करने लगता है। इसको डिफरेंशिएट करने की जरूरत है। अल्ट्रासाउंड एंड सीटी स्कैन जैसे टेस्ट हैं इसको वास्तव में डिफरेंशिएट कर सकते हैं। और ये आपको समझने की जरूरत है कि जो पेल्विक इन्फ्लेमेटरी डिजीज है वो कुछ तरह की प्रॉब्लम है जो एंटीबायोटिक से ठीक हो जाती है। एंड बाय एंड लार्ज जो सर्जिकल इंटरवेंशन है, यस आई मीन ट्यूब को या ओवरी को या इस एरिया को रिमूवल की जरूरत सर्जिकली वास्तव में पड़ती नहीं है। 99% इट्स ए मेडिकल प्रॉब्लम जो एंटीबायोटिक से ठीक हो जाती है। नाउ द नेक्स्ट वन इज कि अगर अपर जो क्वाड्रेंट है ऊपर की तरफ यहां जहां मेरा हाथ रखा हुआ है, अगर इस एरिया में कोई प्रॉब्लम है वो कभी कभी इनडायरेक्टली अपेंडिसाइटिस को मिमिक करने लगती है। इट्स वेरी सरप्राइजिंग। अगर इस एरिया में कोई प्रॉब्लम होगी तो इसके जो फ्लूइड हैं वो कभी कभी नीचे की तरफ ट्रेवल करने लगते हैं। वो नीचे की तरफ ट्रेवल करेंगे तो वो नीचे के एरिया में जो एक इन्फ्लेमेशन है उसको स्टिमुलेट करेंगे। अगर जो इन्फ्लेमेशन है उसको स्टिमुलेट करेंगे तो वो अपेंडिसाइटिस को मिमिक करने लगते हैं। ऐसी कौन सी बीमारियां हैं जो इस तरह का प्रॉब्लम क्रिएट करती हैं? से फॉर एग्जांपल अनफॉर्चुनेटली अगर ड्यूनल अल्सर में परफोरेशन हुआ तो उसका जो फ्लूइड है वो मिमिक नीचे की तरफ ट्रेवल करेगा तो पेन राइट इलियक फोसा में आ जाएगा, तो कभी कभी वो अपेंडिसाइटिस जैसा बिहेव करने लगता है। गॉलब्लैडर की कोई प्रॉब्लम है, चाहे वो स्टोन हो, कॉलिसिस्टाइटिस हो, गॉलब्लैडर का परफोरेशन हो, तो जो फ्लूइड है वो राइट इलियक फोसा में ट्रेवल करेगा तो वो अपेंडिसाइटिस जैसा बिहेव करने लगेगा। ऐसे ही कुछ लिवर की इन्फ्लेमेटरी प्रोसेस से फॉर एग्जांपल लिवर एब्सिस है, वो हल्की सी रप्चर हुई तो पस ट्रेवल करेगी और नीचे जाके राइट इलियक फोसा में चली जाएगी जहां अपेंडिक्स है, तो ये बिल्कुल एकदम अपेंडिसाइटिस जैसा बिहेव करने लगेगा। तो प्रॉब्लम तो यहां है लेकिन कभी कभी अपेंडिकुलर जैसी जो डिजीज है उसका कंफ्यूजन होने लगता है। बट एक अल्ट्रासाउंड, एक सीटी स्कैन इसको रेडिली डिफरेंशिएट कर देते हैं। नाउ द नेक्स्ट वन इज द राइट साइडेड डायवर्टिकुलाइटिस। जब हम डायवर्टिकुलम की बात करते हैं ये वास्तव में लार्ज इंटेस्टाइन में छोटे छोटे आउट पाउचिंग हो जाती हैं। वैसे ये आउट पाउचिंग ज्यादा तो लेफ्ट साइड में होती हैं, इसका मतलब सिग्मॉइड कोलन, डिसेंडिंग कोलन इस एरिया में ज्यादा होती हैं, लेकिन कभी कभी राइट साइड में भी हो सकती हैं, इन दी असेंडिंग कोलन, हेपेटिक फ्लेक्सर इस एरिया में भी हो सकती हैं। कभी कभी ये जो आउट पाउचिंग होती हैं जिन्हें डायवर्टिकुलम कहते हैं उनमें इन्फ्लेमेशन हो जाता है जिसे कहते हैं डायवर्टिकुलाइटिस। कभी कभी ये अनकंट्रोल्ड हुआ तो रप्चर हो जाता है। चूंकि ये जो एरिया है वो बिल्कुल अपेंडिक्स के पास में होता है तो इसका जो प्रेजेंटेशन है वो कभी कभी एक्यूट अपेंडिसाइटिस जैसा लगने लगता है। बट
अल्ट्रासाउंड एंड सीटी स्कैन रेडिली इसको डिफरेंशिएट कर सकते हैं। नाउ द नेक्स्ट वन इज द राइट किडनी डिजीज। आपको समझने की जरूरत है कि किडनी से निकलने वाली जो यूरेटर है वो बिल्कुल अपेंडिक्स के पीछे से होके जाती है और उसकी बहुत सारी जो प्रॉब्लम्स हैं वो अपेंडिकुलर पेन को मिमिक कर सकती हैं। तो जब भी कोई इन्फ्लेमेटरी या इन्फेक्टिव पैथोलॉजी होगी जो किडनी या यूरेटर या ब्लैडर को इन्वॉल्व करेगी, वो अपेंडिसाइटिस को जरूर मिमिक कर सकती है। जैसे पाइलोनेफ्राइटिस है, रीनल एब्सेस या किडनी में एब्सेस है या पस है, या पेरीएनल रीनल पस है या किडनी के चारों तरफ कोई इंफेक्शन है या पस कलेक्टेड है, या राइट साइड के यूरेटर में स्टोन है। तो ये जो सब चीजें हैं ये वास्तव में अपेंडिक्स को मिमिक कर सकती हैं, इन प्रॉब्लम क्रिएट कर सकती हैं। ऐसे ही कभी कभी एक्टोपिक प्रेगनेंसी, जो एक्टोपिक प्रेगनेंसी है वो आपको समझने की जरूरत है। इन फीमेल्स कभी कभी जो प्रेगनेंसी है वो यूट्रस में ना होकर राइट साइड के फेलोपियन ट्यूब में डेवलप हो जाती है। ये जो ट्यूबल प्रेगनेंसी है इट्स ए प्रॉब्लमेटिक इशू। जो ट्यूबल प्रेगनेंसी है इसे ही एक्टोपिक प्रेगनेंसी कहा जाता है। कभी कभी ऐसा होता है कि ये अनडायग्नोस्ड रह जाती है लंबे समय तक। वैसे तो एक रूटीन अल्ट्रासाउंड किया जाता है जो कि प्रेगनेंसी या एंटीनेटल में रूटीनली किया जाता है, उसमें एक्टोपिक जो प्रेगनेंसी है वो आइडेंटिफाई हो जाती है। लेकिन अगर ये नहीं हुआ और नहीं आइडेंटिफाई हुई तो कभी कभी एक्टोपिक जो प्रेगनेंसी है वो रप्चर हो जाती है एंड ये डिवास्टेटिंग हो सकती है। ये बिल्कुल एक्यूट अपेंडिसाइटिस को मिमिक करती है एंड ये इतनी सीरियस कंडीशन है कि ये अर्जेंट सर्जिकल इंटरवेंशन मांगती है, नहीं तो ये लाइफ थ्रेटनिंग होकर लाइफ के रिस्क में खड़ा करने की ताकत रखती है। बट द फ्रेंड्स, द फैक्ट रिमेन्स कि अगर हम क्लिनिकल एग्जामिनेशन ठीक से करें, हम जो ना केयरफुल हिस्ट्री लें, तो 90% जो पेशेंट्स हैं उनकी जो डायग्नोसिस है अपेंडिसाइटिस की उसको पिन पॉइंट किया जा सकता है। इसके अलावा अगर हम एक अल्ट्रासाउंड कंडक्ट करें, हम एक सीटी स्कैन करके देखें एंड कुछ ब्लड टेस्ट, यूरिन टेस्ट अगर हम करके देखें तो अपेंडिसाइटिस की जो डायग्नोसिस है इन मोर देन 99% पेशेंट्स इसको पिन पॉइंट किया जा सकता है विदाउट एनी प्रॉब्लम। एंड इट इज यूजुअली वेरी रेयर कि हमने क्लिनिकल हिस्ट्री प्रॉपर ली, हमने जो है उसका फिजिकल एग्जामिनेशन प्रॉपर किया, इन इन्वेस्टिगेशन प्रॉपर किए, इन इसके बाद इफ द डिसीजन इज टेकन फॉर सर्जरी, तो एब्डोमेन जब खोला गया तो वी आर इन फॉर ए सरप्राइज। इट इज वेरी रेयर। तो क्लिनिकल हिस्ट्री, फिजिकल एग्जामिनेशन, सर्टेन ब्लड टेस्ट, अल्ट्रासाउंड एंड सीटी स्कैन, अगर हम इन सब चीजों को करके देखें तो जितनी भी ऐसी प्रॉब्लम्स हैं जो एक्यूट अपेंडिसाइटिस को मिमिक करती हैं उनको डिफरेंशिएट करके अलग किया जा सकता है और अपेंडिसाइटिस को पहचाना जा सकता है। एक बार इसको पहचाना गया तो उसका प्रॉपर जो ट्रीटमेंट प्रोटोकॉल है उसको स्ट्रीमलाइन करके इसको जो है ना फाइनलाइज किया जा सकता है। अगर आप समझते हैं कि इस एस्पेक्ट को समझने में ये वीडियो आपको हेल्प करता है तो जरूर शेयर करें। मैं डॉक्टर वी के मिश्रा फ्रॉम गैस्ट्रो लिवर हॉस्पिटल, स्वरूप नगर, कानपुर। Thank you very much.